हेलो दोस्तों, मैं डीपी यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल धीरेन्द्र विजय भव क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज हम एक नई सूचना के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं। इसमें सूचना भी है और बाकी कुछ सेफ गुणांक भी बताएंगे, क्योंकि हमारे बहुत से भाई बहन जो है कमेंट किए थे वीडियो में, बोले कि सर जो है इसमें 5764 सीट जो है समथिंग, इस पर एक कट ऑफ बनाइए। तो इस पर हम कट ऑफ बनाने जा रहे हैं। लगभग वैसे तो 7000 पद आएगा, लेकिन 6000 के लगभग हम चल रहे हैं इस पे बताने की कितना जो है कट ऑफ जा सकता है। ये अनुमानित कट ऑफ है। इसके अंदर मान लीजिए जो आते होंगे हमारे भाई बहन, वो तो सही है। जो इसके बाहर भी होंगे वो भी, उनका भी सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि अभी किसी को जो है एग्जैक्ट सीटों का डाटा नहीं पता है कि कितना सीट है। लेकिन 6000 के लगभग पर हम एक अनुमानित कट ऑफ बताने जा रहे हैं। इसके पहले हम एक वीडियो डाल चुके हैं बहुत पहले, उस पर बहुत लोग देखे हैं उसको, तो उस पर मैक्सिमम सीटों का हम बताए थे। अब यहाँ मिनिमम सीटों का बताने जा रहे हैं। अगर इसमें कुछ इधर उधर होगा, थोड़ा प्लस माइनस होगा, तो इसको आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि एक अनुमानित ही कट ऑफ बताने जा रहे हैं। तो चलिए, देर ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि हमारे यहाँ मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सभी क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट चलाया जा रहा है और इससे वैकेंसी से रिलेटेड भी सूचना दी जाती है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हम कुछ लिख लिए हैं, उसको हम आप लोगों को समझाना चाहते हैं, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। इसमें 5764 अभी जो मंत्री जी के द्वारा बताया गया है कि 5764 सीट पर होगा, ठीक है। जो थर्ड लिस्ट आएगी, या वेटिंग लिस्ट कह लें या अगली लिस्ट कह लें, प्रतीक्षा सूची जो आएगी 5764 पोस्ट पर आएगी। लेकिन लगभग कम से कम जो है 7000 पे आना है। 7000 नहीं तो हम 6000 को लेके चल रहे हैं। तो यहाँ है 5764। एक हम बोलना चाहते हैं कि कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। अगर आप लोग ऐसे सजग रहिएगा जो है ना, तो सीट जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो एक ना एक दिन जो है ना जीत हासिल मिल जाएगी। यहाँ पर दिखाना चाहते हैं 69,000 की थर्ड अगली सूची में रिक्त रह गए पद, अनुमानित पद हम 6000 प्लस पर मान रहे हैं, 6000 प्लस पर, और तो बाकी और आएगा ही रहने की उम्मीद है। इससे आगे भी होगा, ठीक है। 6000 पद से ज़्यादा भी होगा, 7-8 भी हो सकता है, लेकिन अभी हम इसी पे जो है बताने जा रहे हैं। अब देखिए, यहाँ नोट हम लिख लिए हैं। यहाँ पे कानपुर देहात के बीएसए सर के माध्यम से बाबू द्वारा दी गई जानकारी, वहाँ के जो बाबू हैं कानपुर देहात के बीएसए साहब के जो असिस्टेंट हैं, बाबू हैं, उनके द्वारा दी गई जानकारी। 69,000 का कैंडिडेट गया तो पूछा, तो वो क्या बताए हैं, 69,000 के अचयनित अभ्यर्थी को बता रहे हैं, बाबू बता रहे हैं वहाँ बीएसए के बाबू, हमारे यहाँ से डाटा आज दिनांक 27 मार्च को भेजा जा चुका है। अभ्यर्थी, फिर अभ्यर्थी कह रहा है कैंडिडेट, क्या सर सीटों का डाटा वर्गवार दिया गया है? फिर यहाँ बाबू के द्वारा कहा जा रहा है कि नहीं, कुल रिक्त सीटों का डाटा दिया गया है, वर्गवार कैटेगरी वाइज नहीं दिया, कुल रिक्त सीटों का डाटा दिया गया है और एनओसी को निरस्त करके कुल करके दिया गया है। अब देखिए, एनओसी को जो अभी एनओसी निरस्त हुआ था ना, उसका भी डाटा इसमें जोड़ दिया गया है। सीटें इसमें हैं 46 पहले भेजी गई, 46 पहले भेजी गई थी कानपुर देहात से, ठीक। अब प्लस 3 एनओसी, अब कुल 49 एनओसी मिलाकर सीटें, ठीक है। पहले 46 भेजी गई थी सीट, रिक्त सीटों की संख्या 46 थी पहले। और जब एनओसी भी ऐड कर लिया गया तो एनओसी से 3 सीट खाली हुआ है एक डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो एनओसी से तीन सीट खाली हुआ, तो ये कुल मिलाकर 49 सीट मिल गई, एनओसी प्लस रिक्त सीट, ठीक, 49 सीट। यहाँ कानपुर देहात की बात है, 49 सीट, एक ही डिस्ट्रिक्ट में 49-50 सीट है, ठीक है। तो इसको आप मोटा मोटी आंकड़ा मान सकते हैं कि 75 जिले हैं। 50 अगर मान लीजिए सीट, 50 नहीं हम कहते हैं, अगर इसका आधा 50% भी 25 सीट 30 सीट भी रहेगा ना, तो कितना होगा, 1000 प्लस हो जाएगा, ठीक। अगर आप लोग करना चाहेंगे, अगर मान लीजिए 25 करते हैं तब भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो सीट बढ़ना तय है। 22 जिलों की 22
22 जिलों के आंकड़ों के सापेक्ष अब देखिए 326 सीट की वृद्धि हुई है। अभी कुछ कैंडिडेट के द्वारा बताया गया, हमारे फ्रेंड सर्कल में बताया गया है कि 22 जिले का जो है डाटा एकत्रित किया गया है, तो उसमें 326 सीट की वृद्धि हुई है। 22 जिले के सापेक्ष आंकड़ों का डाटा किया गया, 22 जिले के आंकड़ों के सापेक्ष 326 सीट बढ़ी। बताइए 22 जिले में ही 326 सीट हो गई है, तो अभी कितना है, 75 जिला है, ठीक है पूरा, तो 22 जिले में 326 थे। तो इस तरह से आप लोग लगा सकते हैं कि वृद्धि हुई है। ऐसे सभी लोग प्रयास करते रहें, रिक्त सीटों में वृद्धि होना तय है, ठीक। अगर इसी तरह से आप लोग एफर्ट लगाते रहेंगे ना, तो रिक्त सीट बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। अगर मान लीजिए जितना भी ज़्यादा बढ़ेगी उतना जो है मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन होना सुनिश्चित हो जाएगा। अब देखिए हम कुछ जो है इसमें गुणांक का हम बता रहे हैं, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहले देखिए पहले का गुणांक था जनरल कह लें या यूआर कह लें, यूआर वाले का पहले का गुणांक था 67.11, दिखाई दे रहा होगा। फिर ओबीसी का गुणांक गया था पहले, कितना गया था लास्ट, 66.73। एससी का गया था 61.1 समथिंग गया था, 61.1। एसटी वाले जितने कैंडिडेट थे ना, ये टोटल सेलेक्ट हो गए थे, ठीक। 1133 सीट इनका जो है ना ब्लैंक चला गया, खाली चला गया एसटी के कैंडिडेट का 1133 सीट। अब हम 6000 को बेस लेके चलते हैं, 6000 प्लस सीट को हम बेस मान के चल रहे हैं। फिर इसमें देखिएगा अब का गुणांक 6000 प्लस सीट पर, वैसे 5764 सीट जो है एकदम मंत्री के द्वारा बताया ही गया है, लेकिन 6000 प्लस हम लेके चलते हैं। देखिए जनरल और यूआर का जो है 6000 प्लस सीट पे आएगा, तो यूआर का जाएगा 66 प्लस जाएगा, ठीक है 66 प्लस जाएगा। अगर 66 प्लस नहीं है तो यूआर में उम्मीद करना 5764 पोस्ट के लिए जो है बेकार है, ठीक। तो 66 अगर मान लीजिए जिसका है 66 प्लस यूआर में, वो वेट कर सकता है। अभी और सीटों का डाटा आएगा तो कम भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट कम भी हो सकता है। फिर उसके बाद ओबीसी का 65.5 कहने का मतलब 65.5 प्लस जिसका है वो एकदम उम्मीद कर सकता है। 1-2 पॉइंट जिसका कम है वो भी इस कैटेगरी में आ जाएगा। जैसे यहाँ 66 से जिसका कम है वो भी यहाँ आ जाएगा 1-2 पॉइंट, उसी तरह से 65.5 से जिसका कम है 1-2 पॉइंट वो भी इसमें इंक्लूड हो सकता है। फिर उसके बाद एससी वाले कैंडिडेट जो हैं, एससी के कैंडिडेट का बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि एसटी की जो 1133 सीट है ये सीधे एससी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इन लोगों का जो है ना, जिसका 59 से 58.8 तक भी गुणांक बन रहा है ना, इनका जो है सिलेक्शन श्योर है, सुनिश्चित है। एससी वाले कैंडिडेट का जो है सबसे ज़्यादा इसमें प्रॉफिट होने वाला है, ठीक। तो एससी वाले 59 गुणांक से लेकर 58.8 तक जो है सिलेक्ट हो सकते हैं। इसके अनुसार 1133 सीट तो इसमें अब जुड़ ही गई है इन लोगों में, एससी में। अब देखिए तीसरी काउंसलिंग जो है ना, तीसरी काउंसलिंग आप लोग अगर एफर्ट लगाएंगे, अपना प्रयास करेंगे, 100% देंगे, तो ये जो है चुनाव के पहले इसका जो है ना लिस्ट आ सकता है। चुनाव के पहले अगर नहीं कोशिश करेंगे तो समझ लीजिए चुनाव के बाद ही जाएगा। फिर जितना होगा प्रोसेस उसका, सिलेक्शन प्रोसेस, काउंसलिंग और सब चुनाव के बाद ही होगा। चुनाव के बाद होगा तो जान रहे हैं कि चला जाएगा, मई चला जाएगा, फिर जून भी जा सकता है। तो आप लोगों को याद होगा ना कि जब फर्स्ट काउंसलिंग आया था तो 30 या 31 मई को आया था, 1 साल हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से आप लोग कोशिश करिए कि पहले मैक्सिमम से मैक्सिमम सीटों पर डाटा है, सभी बीएसए के पास जाकर प्रेशर बनाइए, अपना आरटीआई दिखाइए कि सर पहले इतना आप दिए थे, आप कैसे इतना कम हो रहा है, एक प्रूफ लेकर जाएंगे। तो जो होता है ना कि कहने का मतलब, कहने का मीन्स है कि अगर मान लीजिए सत्य जो बात सत्य है ना, उसको साक्ष्य दिखाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों की नीड है, क्योंकि सामने वाला अधिकारी नहीं मानेगा कि नहीं ये हम इतने पर ही, इतना ही हमारे पास कैंडिडेट है, तो दिखा दीजिएगा सर आप ही के द्वारा तो ये पहले आरटीआई में बताया गया कि यहाँ पर इतना सीट है, अब इतना क्यों कम सीट बता रहे हैं। तो उनकी मजबूरी हो जाएगी रियल सीट देने की।
तो इसमें सीट जो है बढ़ेगी ही बढ़ेगी, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ने की एकदम 100% उम्मीद है। क्योंकि हर एक जिला से जो है अभी 22 जिले का डाटा आया है, जिसमें से 326 कुछ सीट, यहाँ देखिए 22 जिलों का डाटा ही 326 सीट बढ़ गया। अगर एक भी सीट बढ़ती है ना तो एक कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ 22 जिले में 326 सीट बढ़ी, तो 22 गुना 44, 22 66, कहने का मतलब है ना कि 3 गुना 4 गुना, तो लगभग 1000+ सीट जाएगी। 1000+ सीट जाएगी ना, तो यहाँ जो 6000 है ना प्लस, वो 7000+ जाएगी। और फिर उसके बाद जो है इसमें भी संशोधन वाले भी नहीं इंक्लूड किए गए हैं। जो वैलिड संशोधन, जिसका वैलिड संशोधन नहीं था, इनवैलिड था, किसी कारणवश से डॉक्यूमेंट में या कोई कुछ कमी रह गई थी, तो उन लोगों से भी सीट खाली हुई है, तो अभी सब ऐड नहीं किया गया। अगर वो सब ऐड कर लिया जाए ना तो 9000+ सीट चली जाएगी। तो हम तो कहते हैं कि जितना है यही, अगर मान लीजिए 7000+ पर हो जाती है अगर तीसरी काउंसलिंग, तब भी हम लोगों को बहुत फ़ायदा हो जाएगा, बहुत प्रॉफिट होगा। तो आप लोग जो है ना अभी एकदम समझ लीजिए जोश के साथ जो है लगे रहिए, 100% अपना दीजिए। जितना भी BSA हैं सब BSA, हर एक जिला के BSA से, जैसे मान लीजिए जो हर एक जिला में 1 से 2 कैंडिडेट अगर एक्टिव हो जाएगा ना, और RTI वाला पहले दिखाएगा, फिर उसके बाद अभी वाला सीट दिखाएगा, तो उनको जो है पूरा सीट एकदम प्योर सीट निकालना है। क्योंकि इसमें सभी लोगों का जो है हित प्रभावित हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि 1 से 2 कैंडिडेट ही एक्टिव हों, मैक्सिमम लोग एक्टिव होंगे। अगर मान लीजिए तब भी BSA नहीं वहाँ के मानते हैं, तो जाके जो है ना 1500 लोग जाके धरना दे दीजिए एक बार, देखिए सब जो है BSA सही हो जाएंगे। जितना सीट छुपा रहे हैं ना वो सीट सब निकाल देंगे। तो आप लोग समझ लीजिए अब आप लोगों की अंतिम लड़ाई है। अब न्यू वैकेंसी के लिए सोचेंगे ना, तो न्यू वैकेंसी में इतना जो है कंपटीशन हो गया है, इतना एकेडमिक वाले आ गए हैं ना, हाई एकेडमिक लेके, समझ लीजिए CBSE बोर्ड और फिर उसके बाद UP बोर्ड और बोर्ड के एकदम फ्री का नंबर मिलता है। जिसको लिखने भी नहीं आता है ना, हिंदी भी अपना नाम भी नहीं लिखने आता है, उसका भी 60-70% हो जाता है। और बहुत पहले वाले का जो है, जो एकदम अच्छा स्कॉलर रहता था, उसका 60% होना मुश्किल हो जाता था। तो अब तो जो अभी जो मॉडर्न युग के लड़के हैं ना, लड़के और लड़कियां, उनका समझ लिया 80%, 90%, 95% हो जाता था एकेडमिक, उनका 32+ जाएगा। तो वहाँ कितना भी लाओगे ना सुपर टेट में, तो समझ लीजिए उनका एकेडमिक इतना जो है स्ट्रांग है कि आप लोग वहाँ पर नहीं टिक पाओगे। ठीक, तो सुनामी लहर आ गई है एकेडमिक की अब जो है। तो इसलिए आप लोगों सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि ये वैकेंसी आप लोगों की समझ लीजिए अंतिम वैकेंसी होगी, ये मान के चलिए। जितना है अपना 100% दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बस एक हफ्ते अगर मान लीजिए आप अपना 100% दे दिए ना, तो सिलेक्शन ले लेंगे। अगर एक बार सिलेक्शन हो गया तो पूरी ज़िंदगी जो है ऐश से जिएंगे, कोई प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं। 4200 ग्रेड पे की नौकरी है। चलिए हम बहुत ज़्यादा कुछ बोल दिए। अगर किसी भाई बहन को हमारी बात खराब लगी हुई हो, दिल पर उनके ठेस पहुंचा हुआ हो, तो इसके लिए हम दिल से क्षमा प्रार्थी हैं। हम यही अपनी वाणी को विराम देते हैं। और अगर मान लीजिए आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो पुनः एक बार बोल रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, सपोर्ट करें। थैंक यू इतना टाइम देने के लिए।